आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए वो कम होगा, क्योंकि एक पार्श्व गायक हैं और बहुत अच्छे सिंगरों में जिनका नाम आता है। हेमंत ब्रजवासी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने वर्ष 2009 में लिटिल चैंप्स को जीता था और उसके बाद वर्ष 2018 में टेलीविजन ट्रॉफी को भी इन्होंने जीता था, जिसके बाद इन्होंने कई मूवियों में भी पार्श्व गायकी की है और भक्ति गीतों में इनकी ज़्यादा रुचि है। मैनपुरी में इनका लगभग पहले आगमन होता था, लेकिन लंबे समय बाद आज मैनपुरी में इनका आगमन हुआ है। तो आज बात करेंगे कि मैनपुरी कैसा लगता है और कहाँ से ये प्रेरणा मिली और कहाँ से आज के जो युवा हैं जो चले जाते हैं दूसरे कामों में, तो आप भी एक युवा हैं और कहाँ से तरक्की मिली, कहाँ से ये सीख मिली। हेमंत जी, सत्यम समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप मथुरा की नगरी से आते हैं और वहाँ के माहौल में और अन्य जगह जाते हैं, वहाँ के माहौल में कैसा अंतर रहता है? देखिए, सबसे पहले तो सत्यम समाचार के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से प्रणाम, राधे राधे। और एक बार बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय। तो मथुरा तो मेरा जन्म स्थान है और जन्म स्थान हमेशा बहुत स्पेशल होता है। एक तो जन्म स्थान है, दूसरा मेरे ठाकुर जी का भी जन्म स्थान है, तो इसलिए और पावन चीज़ हो जाती है। तो मुझे लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा सौभाग्यवान हूँ। इस दुनिया में सबसे सौभाग्यवान वो लोग होते हैं जो जिनको ब्रज में निवास मिलता है और जन्म भी ब्रज में मिलता है। तो इसलिए मेरे लिए बड़ी गौरवान्वित बात है कि जहाँ पे स्वयं ठाकुर जी महाराज ने जन्म लिया है उस जगह मैंने जन्म लिया है और हमेशा ही बहुत अच्छा रहता है। और लोग मुझे उसी तरह से, ज़्यादातर लोग देखिए म्यूज़िक और रियलिटी शोज़ वगैरह की वजह से तो जानते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेम मुझे तब मिलता है जब लोग मुझे ब्रजवासी कहते हैं, क्योंकि ब्रजवासी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान है। ब्रजवासी होना, हमारे ठाकुर जी भी कहते हैं कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको तनिक न बिसारे मो नंद बाबा किया। तो ये सब मेरे ठाकुर जी का है। बस बहुत कम उम्र में आपने जो है गायकी शुरू की थी और उसके बाद जो है वर्ष 2009 में आपने लिटिल चैंप्स जीता था। कहाँ से ये प्रेरणा मिली? जो आज के युवा इन चीज़ों में नहीं जाते हैं, कहाँ से ये प्रेरणा मिली? ये प्रेरणा तो जी घर से ही मिली है। घर में ही बहुत भजन कीर्तन मेरे पिताजी ने, श्री हुक्मचंद ब्रजवासी जी ने हमेशा किया है और बहुत सेवा करी है बिहारी जी की, तो इसलिए प्रेरणा तो घर से ही थी। और जो आध्यात्मिक जो प्रेरणा होती है वो घर से ही होती है। जो पेरेंट्स में जब तक ठाकुर जी के प्रति भाव ना हो तब तक बात नहीं बनती है। तो मुझे लगता है कि ये सब मेरे बुजुर्गों का और मेरे पिताजी का दिया हुआ है, जो मैं कर रहा हूँ, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। आज इस मुकाम पे आप पहुँचे हैं और कड़ी मेहनत भी आपने की है जिस मुकाम पे आने के लिए। क्या लगता है कि आज का युवा जो है सोशल मीडिया के युग में जो इधर उधर जा रहा है, क्या लगता है कि ये सब चीज़ें सही हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ भी, देखिए मैं तो सच्ची बात आपको बताऊं, आज देखिए युवा वृंदावन भी आ रहा है। पहले लोग इतना ज़्यादा यंग ऑडियंस नहीं आती थी या यंग भगत नहीं आते थे, लेकिन आज के टाइम पे आप वृंदावन में देखिए सबसे ज़्यादा यंग ऑडियंस मिलेगी आपको, यंग लोग मिलेंगे, यंग भगत मिलेंगे जो बिहारी जी के दर्शन करते हैं, तिलक लगाते हैं। उनको पहले लोगों को कुछ टाइम पहले ही तिलक लगाने में भी वो हिचकिचाते थे। मैंने तो टेलीविज़न पे लगाया, खैर मैं तो हमेशा कहता था कि अगर मुझे बिहारी जी का जयकारा नहीं बुलवाओगे तो मैं नहीं गाऊंगा। तो मेरा तो खैर ऐसा रहा है, क्योंकि बचपन से पिताजी ने हमें वो सीख दी है। लेकिन अब के जो युवा हैं वो भी प्रेरित हो रहे हैं बिहारी जी से, और जब उनको पता लगा कि ठाकुर जी असली में हैं कौन, तो उनका भी मन कर रहा है अब और भगत बनने का, और वो आध्यात्मिक हो रहे हैं। तो अभी जो लोग गलत की ओर जा रहे हैं या गलत कर रहे हैं अपने साथ, वो तो हमेशा से रहा है। हमेशा से लोग गलत में ज़्यादा चाव रखते हैं, गलत को ज़्यादा। अभी आप देखिए सोशल मीडिया पे इतने सारे कमेंट आपको गलत ज़्यादा मिलेंगे, अच्छे बहुत कम आपको कमेंट मिलेंगे, जबकि कुछ लेना देना नहीं है उसको, उस ट्रोल्स का, उन चीज़ों का। उन लोगों के पास भी शायद कुछ काम नहीं है, या वो इतना टाइम भक्ति कर सकते हैं। किसी को क्यों ही बुरा बोलना। आपने जो है गायकी शुरू की और उसके बाद क्या लगता है आपको, जब आपने शुरुआत में गायकी शुरू की थी, आपको लगता था कि हम इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे, या कैसा महसूस होता था? मैंने तो बचपन से मैं करीब 22 साल से गा रहा हूँ, और मैं 6 साल की उम्र से पहली बार स्टेज पे मेरे पिताजी ने मुझे गवा दिया था भजन संध्या में। तो एक तो मैं तो बहुत टाइम से गा रहा हूँ, और भजन कीर्तन जो लाइन है अक्सर लोग जल्दी से पकड़ते नहीं है इसको। और मैंने हमेशा से ये चाहा था कि मैं हमेशा से भजन कीर्तन को सामने लेके चलूँगा। इवन अभी भी मैं फिल्मी शोज़ भी करता हूँ, कॉर्पोरेट शोज़ भी करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने भजन को आगे रखा हुआ है। इसलिए नहीं कि मुझे कुछ प्रूव करना है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करने में। मुझे भजन मेरा ऐसा मार्ग है जो बेस्ट है।
जिसमें मैं बहुत बेस्ट हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ, बॉलीवुड से ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। और अब सिर्फ बॉलीवुड तक दुनिया नहीं रही है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक इतना हो गया। लोग आप भगवताचार्य जो हैं, लोग उनको भी जान रहे हैं उतना ही जितना अमिताभ बच्चन को जानते हैं। तो अब तो भक्ति ज़्यादा है लोगों में। इसलिए मुझे ये काम इसलिए पसंद है क्योंकि ठाकुर जी की सेवा भी हो जाती है, अपने मन का भाव भी पूरा हो जाता है और आनंद भी आ जाता है और दो पैसे भी मिल जाते हैं कि जी वो जीवन यापन करने के लिए। तो सब कुछ सॉर्टेड है। 6 साल की उम्र से शुरू किया था। हेमंत ब्रजवासी आज एक नाम है, लोग जानते हैं और अच्छे से लोग जानते हैं। आपका एक नया नाम, आपका नाम ख्याति में है, अच्छे सिंगरों में नाम आता है। क्या कभी आपने सोचा था कि आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैं तो गांव का एक बहुत ही छोटे गांव से हूँ, नौगांव गांव से, और वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। मैं साइकिल चलाता हुआ डोलता था अपने गांव में, और मैं तो प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल जो होते थे जिनमें हमारे यहाँ पे कहते हैं वजीफा मिलेगा है, तो इनमें भी पढ़ा हूँ। मैं तो सही बता रहा हूँ। मैंने बहुत प्राइमरी लेवल से शुरुआत करी है। मैं कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो बहुत सरसब्ज घर से आता हूँ। बहुत मुश्किलों से, बहुत बिहारी जी की बड़ी कृपा है कि उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया कि आज लोग प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और मुझे तो आशीर्वाद बहुत मिलता है। मैं पॉपुलैरिटी और उन सारी गेम्स में जाता ही नहीं। तो बीइंग अ ब्रजवासी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कभी नहीं सोचा था। ये मेरे पिताजी की मेहनत है, उनका विजन था कि ये बच्चा कुछ कर सकता है। मेरा अपना कंट्रीब्यूशन तो 1% भी नहीं है, क्योंकि मैं तो 5 साल का बच्चा क्या ही सोचेगा, उसको तो जैसे ढलाया जाएगा वो वैसे ढलेगा। तो 5 साल की उम्र में मैं 10 साल की उम्र में लिटिल चैम्प्स में चला गया था। 5 साल की उम्र से मैं गा रहा हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा अपने आप से डिसाइड करने का वो ही नहीं था, क्योंकि जी बहुत सिंपल सी बात है, गरीब बच्चे कुछ डिसाइड नहीं करते, वो तो जिम्मेदारियों के साथ बहते बहते बन जाते हैं। कुछ अमीरों के पास ये ऑप्शन होता है कि जी क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें यही करना था। एक अंतिम सवाल आपसे करेंगे कि आपने जो नहीं सोचा था वो भी बिहारी जी की कृपा से आपको मिला, और एक बड़ा नाम मिला और एक बड़ा वर्चस्व आपको मिला गायकी में, गायकी के क्षेत्र में। आपके भजन बहुत अच्छे लगते हैं, लोगों को, लोग सुनते हैं। आज का युवा जो भटक रहा है इधर उधर, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अंतिम? देखिए, आजकल के युवाओं को, जैसे हमारे बाबा जी जिनके यहाँ पे मैंने कीर्तन भी किया था, मैं गया भी था, प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन से हैं, आवाज़ करते हैं, और हरिवंश की संप्रदाय से हैं, राधा वल्लभ जी की संप्रदाय से। उनको नए यंग बच्चे मैंने देखा है कितना ज़्यादा सुनते हैं उनको। तो जो भटक रहे हैं वो तो भटकते ही रहेंगे, उनका कोई ऑप्शन नहीं, आप उनको सुधार नहीं सकते, आप यकीन करें, क्योंकि जिसको बुरा कहना है वो बुरा ही कहेगा। तो मैं तो इस चीज़ को मानता ही नहीं। मैं तो जानता हूँ कि जितने अच्छे लोग बचे हैं उनका कुछ प्रभाव उन पे पड़ेगा, और अच्छे लोगों को सामने आना चाहिए, अच्छे लोगों को हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। अब हम भी क्या नेगेटिविटी की तरफ बहुत जाते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो हम कलाकार हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे कुछ भी हो। सब लोग नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं कि नेता लोग भी कुछ कमेंट ऐसा कर देते हैं, उनको चाहते भी नहीं है, लेकिन कुछ कमेंट उनको ऐसा करना पड़ता था कि लाइमलाइट उनको घेरे, तो वो भी जबरदस्ती करते हैं बेचारे, उनका कुछ लेना देना नहीं होता तब तक, क्योंकि नेगेटिविटी जब तक नहीं होगी तब तक आदमी नोटिस नहीं करता है। तो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के साथ चलती है, मुझे लगता है कि, लेकिन अपने आप को नेगेटिव नहीं करना चाहिए, भगत बन के रहना चाहिए इस दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी, इसके बाद भी कुछ है, जब हम सब चले जाएंगे। और ये कटुक सत्य है कि सबको चले जाना है, उसके बावजूद भी लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो इसलिए मैं तो पॉजिटिविटी में बिलीव करता हूँ, मैं अपने बिहारी जी में बिलीव करता हूँ, और मुझे कुछ नहीं पता ज़माने का। तो ये थे हमारे साथ हेमंत ब्रजवासी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने अपनी 5 साल की उम्र से संघर्ष शुरू किया और उसके बाद एक बड़ा मुकाम हासिल किया। तो इनको देखकर आज के युवाओं को ये सीखना चाहिए कि वाकई में कि जब एक प्राइमरी में पढ़ने वाला बच्चा, प्राइमरी से शुरुआत करने वाला बच्चा इस मुकाम पर पहुंच सकता है, तो बाकी के क्यों नहीं पहुंच सकते। लेकिन हाँ, नेगेटिविटी लोगों के मन में चलती है, वो नेगेटिविटी थोड़ा कम होती जाए। और हेमंत जी ने बहुत अच्छी बात बताई, एक नया संदेश भी लोगों के लिए है, हालांकि संदेश के रूप में नहीं दिया, लेकिन बातों बातों में एक नया संदेश दिया कि किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए और किस तरीके से जो है अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं विशाल शर्मा, देखते रहिए सत्यम समाचार।